ठीक 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 ठीक, वो करेंगे। लिंक कहाँ है? आधे लोग लिंक ढूंढ रहे हैं ग्रुप में जूम की। हाय हाय, ऊपर है लिंक भाई, ऊपर है। आधे लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है। देखो यार, जिनको वॉइस नहीं आ रही है तो यहाँ पे ज्वाइन ऑडियो करने का एक है, ठीक है। एक जगह वीडियो बना होगा, तो एक स्टॉप वीडियो और ज्वाइन ऑडियो करके, जिनका आवाज़ नहीं आ रहा है वो यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे देखेंगे म्यूट और स्टॉप वीडियो का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ पहली बार बहुत लोग इसमें से चला रहे होंगे जूम, तो प्रॉब्लम होती है। अभी जूम पे नए नए आए हैं यहाँ, बस इनको ये देखना है, लेफ्ट साइड में आपको दो बटन दिख रहा होगा, एक स्टॉप वीडियो, एक म्यूट वाला। स्टॉप वीडियो पे करेंगे तो आपका वीडियो बंद हो जाएगा, और फिर से क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक रेड क्रॉस नहीं बना है, इसका मतलब आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मतलब जा रहा है। अगर रेड क्रॉस बना है तो उस पर बंद है। नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग में आए हैं तो ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन करने को देगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जूम में यही कि बहुत लोगों को ऑडियो ज्वाइन करने का नहीं मिलता, तो यही है। क्या ज्वाइन नहीं हो रहा है? ऑडियो? गुड आफ्टरनून। नाम बताते चलो भाई, बहुत लोग। अच्छा अभिषेक, हाँ हाँ, वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है। ठीक ठीक। अभिषेक कहाँ से हो? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा दिल्ली, दिल्ली से अभी क्या कर रहे हैं? बीएससी? सर बीएससी कंप्लीट कर लिया है, लास्ट ईयर एंट्रेंस दिया था, क्वालिफाई नहीं था मास्टर्स के लिए। अच्छा डीयू में ही? यस सर। ओके ओके, तो अभी तैयारी बढ़िया चल रही है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, करते रहो। बाकी टेलीग्राम है ही हमारा। सर आप बीएससी कैंपस में ही हैं? हाँ कैंपस में ही हूँ, लैब में ही हूँ। यहाँ पे कोरोना बहुत चल रहा है वहाँ कैंपस? बढ़िया है। यूजी पीजी के लिए सब कुछ बंद हो गया है, और इधर कोरोना लगभग बहुत सारे लैब में हो चुका है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी हो चुका है। तो हम लोग अभी आ ही रहे हैं, पर फिर भी कभी भी बंद हो सकता है। चलो ठीक है। तुम अभी यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हो, मतलब किए थे? यस सर, नहीं कंप्लीट हो गया। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है, बढ़िया है। टारगेट अभी क्या है, डीयू ही? नहीं, टारगेट सिर्फ जेएनयू लाइफ साइंसेज या बायोकेमिस्ट्री। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइफ साइंसेज। हाँ हाँ। अरे बहुत लोग यार, बॉटनी को लास्ट रखा है बॉटनी को। आप बताएंगे कि मतलब बॉटनी में क्या स्कोप हो सकता है एज कम्पेयर टू माइक्रोबायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर साइंस? देखो यार, स्कोप की अगर हम जहाँ तक बात करें तो जैसे रिसर्च है, टीचिंग है, तो जैसे अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो यहाँ भी मेरे साथ बहुत लोग आते हैं ना, तो वो लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कोई माइक्रोबायोलॉजी करके आया है, कोई लाइफ साइंस करके आया है, या जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, तो वही है, सब लोग आके ऊपर मिल जाते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होके। तो वो डिपेंड करता है तुम बनना क्या चाहते हो आगे। ठीक है, टीचिंग करना है। हाँ हाँ बॉटनी में रिसर्च है कि नहीं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं रिसर्च? हाँ यार, अभी माइक्रोबायोलॉजी ले लें या जेनेटिक्स ले लें या प्लांट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कर लें या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कर लें? देखो ये जो स्पेशलाइज फील्ड है, अभी मेरे सीनियर्स भी हैं यहीं पे हैं साथ में, तो स्पेशलाइज फील्ड में प्रॉब्लम ये है ना कि उसमें सीट्स जो होती हैं नहीं आती है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो भी हो गया। ठीक है, सर ये तो पता है कि अगर हमने यूजीपीजी को अगर फर्दर ज्वाइन करनी है तो आपका यूजीपीजी से बैकग्राउंड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी और बॉटनी से बॉटनी होना चाहिए।
और मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ से मतलब पीएचडी करके निकले हैं अभी, मतलब इतना अच्छा नहीं है, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे बन जाओगे, वो लोग रैंडम सब्जेक्ट पढ़ाने को देते हैं। अगर कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गए तो वहाँ पे तो मान लो स्पेशलाइज्ड चीज़ें होंगी कि तुम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाओगे, साइटोजेनेटिक्स पढ़ाओगे या टैक्सोनॉमी पढ़ाओगे, वहाँ पे देखा जाता है कि तुम पीएचडी किससे करके आ रहे हो। लेकिन जैसे छोटे छोटे कॉलेजेस में मोस्टली होता ही है सबका, मेरा भी अगर आगे होगा तो कहीं छोटे जगह पे ही होगा, तो वहाँ पे रैंडम तुम्हें पकड़ा दिया जाएगा, कुछ भी पढ़ाओ, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन का उतना इम्पोर्टेंस उधर नहीं रह जाता है, फिर यही है सब कुछ हर जगह। कॉमन बॉटनी में तो यही चलता है, एल्गी फंजाई, बायोटेडो, सब कुछ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें सबको पता रहे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में भले इंडिया बोलती है अरे सब स्टूडेंट को आगे आना चाहिए, बहुत जगह पे स्कॉलरशिप भी मिलता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। अभी तुम देखोगे कुछ कुछ कोर्सेज हैं, जैसे ह्यूमन मॉलिकुलर जेनेटिक्स वगैरह है, कुछ कोर्सेज हैं मास्टर लेवल पे। बीएचयू में है हाँ, वहाँ पे पैसा भी मिलता है, 2000 रुपये भी देते हैं शायद पर मंथ। स्टाइपेंड मिलता है। Yes. लेकिन वही है, ये तुम्हें पढ़ा तो देंगे, लेकिन उसके बाद आगे क्या करोगे कुछ अता पता नहीं है। हाँ, तो अगर जैसे कोई जूलॉजी या बॉटनी से रहता है, इन सब कोर्सेज से जो बहुत कॉमन है, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है जूलॉजी बॉटनी, तो वहाँ पे सीट रहता है। पर स्पेशलाइजेशन में यही प्रॉब्लम है, ये लोग लड़कों को बता तो रहे हैं कि भाई पढ़ो, लड़के एक्साइटेड भी हैं, हाँ यार हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन स्कोप वही है, कम है बहुत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखे रहो। बाकी तो बहुत लोग हैं इनमें से जो मास्टर्स कर रहे हैं, निकाल चुके हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी ग्रुप में, मैं यही चाहता हूँ जितने भी लोग हैं अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में 668 मेंबर्स हैं, तो बहुत लोग जो है मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो यूजी वाले को गाइड करते रहें कि क्या क्या वो झेल रहे हैं। जो मास्टर्स कर चुके हैं वो भी बताते रहें, ठीक है, क्योंकि हम यार सभी लोग एक ही हैं, भले यूनिवर्सिटी अलग अलग हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पर अल्टीमेटली हम लोग साथ। बनारस से मेरा बहुत मुश्किल से मेरा बहुत जुड़ा हुआ था, काफ़ी मैं कर नहीं पाया वहाँ से। अच्छा, बड़ा बड़ा वही कैंपस में रहा हूँ, काफ़ी लगाव है। तो यही क्यों क्या बनारस के? यस सर, बेसिकली मैं आजमगढ़ से हूँ, बट मेरा बर्थ प्लेस बनारस से ही है, और बनारस में ही बड़ा बड़ा सारा कैंपस मैंने देख रखा है, 40 डिपार्टमेंट, 1 डिपार्टमेंट्स, और ये न्यू लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अरे नहीं, ठीक है यार, देखो यही है कि सीट्स तो पता है सब। देखो सबका प्रॉब्लम ये रहता है, सभी लोग जो है ये पूरे इंडिया से आप अपने ग्रुप में ही निकालोगे तो लगभग तुम्हें 300-400 लोग मिलेंगे जो बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और सबको पता है कि सबका नहीं होने वाला, 25-30 लोगों का ही होने वाला है, ऐसा कुछ रेशियो रहता है। तो लोग अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी तैयार रहें, ठीक है। ये मैं सबसे बोलता हूँ कि अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि अब तो जैसे ये सब है, अब ग्रुप आ गया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये जैसे हम लोग हैं साथ में तो बात कर ही रहे हैं, तो जो भी होगा सब लोग शेयर करेंगे यहाँ पर, वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, सब सारी चीज़ें, तो एक वो अलग सा नहीं लगेगा, ठीक है। और यार जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनसे बोलूँगा कि वीडियो ऑन ना करें, अगर वॉइस ही अपना ये ऑन करके बोल दें तो सब लोग सुनेंगे क्या उनका क्वेश्चन है, ठीक है। मैसेज थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। ज्योति मिश्रा ने पूछा है कि एल्गोलॉजी या माइकोलॉजी में मैंने अगर मास्टर्स किया तो टीचिंग के अलावा क्या स्कोप है, ठीक है। मास्टर्स लेवल पे अगर एल्गोलॉजी या माइकोलॉजी जो भी हो उसमें मास्टर्स होता है एल्गोलॉजी या माइकोलॉजी में? पता नहीं सर, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर माइकोलॉजी या माइकोलॉजी में एल्गोलॉजी होता होगा मास्टर। नहीं नहीं, वही, हाँ, ऐसे तो मैंने भी कभी नहीं सुना। प्लांट बीएचयू में एग्रीकल्चर साइंस में प्लांट पैथोलॉजी में, या प्लांट पैथोलॉजी और माइकोलॉजी, हाँ हाँ हाँ, उसमें जब एग्रीकल्चर साइंस, हाँ वो उसमें आ जाता है, प्लांट पैथोलॉजी में तो हो जाता है। पर जिनका ऐसा कुछ है ना, वो नॉर्मल एमएससी ही कर सकते हैं, जिसमें तुम्हें सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, एल्गी फंजाई सब कुछ पढ़ो, जिसमें स्पेशलाइजेशन करना हो फिर बाद में सोचना मास्टर्स के बाद, क्योंकि पीएचडी का रास्ता खुला है, ऐसा कोई रोक नहीं देगा कि अरे नहीं आप एल्गी में नहीं आ सकते हैं,
फंजाई में नहीं आ सकते हैं। तो मास्टर्स वैसे नॉर्मल कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा, जिससे बाद में अगर आपको स्विच करना पड़े, बाद में मास्टर्स लेवल पे पता चले कि यार मुझे एलगी में मज़ा नहीं आ रहा है, तो कहीं और जाके रिसर्च कर सकें। सुप्रिया सर कोर बॉटनी के लिए और कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सर अदर देन बीएचयू? यार यही सारे स्टूडेंट्स हैं आपके सामने। देखो मैं कहूँगा कि मास्टर्स लेवल के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर साउथ इंडिया के हो तो साउथ इंडिया में कुछ अच्छा है, वैसे तो बहुत कम ही है जो अच्छा है, सबका हाल तो हमें पता ही है। बीएचयू में इन्वॉल्व है सर, बीएससी फाइनल ईयर में। अच्छा, तो फिर बीएचयू सही है। यहाँ देखो जहाँ पे लोकल जैसे जो दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली ही करें, उधर बहुत लोग हिमाचल प्रदेश पंजाब से रहते हैं, वही पूछते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है। क्योंकि हमें ये भी तो देखना है हमें रहना कहाँ है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार मास्टर्स के लिए निकल लिए आप हो नौ हिमाचल प्रदेश से चले गए तमिलनाडु में एमएससी करने, तो ये सब कुछ सही नहीं रहेगा। आगे भी देखना है क्या करना है, और जहाँ पे आप रहते हैं आपका अच्छा खासा पकड़ बन जाता है, आपको लोग जानते हैं, दोस्त भी रहते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। आगे तो कह रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आप अच्छा पढ़ाएं, अच्छा जानें, जहाँ भी रहेंगे आपको वहाँ पे स्टूडेंट मिलेंगे। बाकी अगर और आपको पढ़ाने का शौक़ है, जैसे मैं खुद ही यूट्यूब पे हूँ, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जहाँ रहूँ, मतलब ठीक है। अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं सबको पढ़ा सकता हूँ। और हमारे ग्रुप में देखिए आप, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हर जगह के स्टूडेंट हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे अभी जो है मैं चाहता हूँ मुझे कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल जाए। मेन काम यही है, यूट्यूब सब जब है ही मेरे पास, तो मुझे कहाँ पे जाना है। तो ये अच्छा फ़ायदा है कि जो टेक्नोलॉजी आई है इसका आप लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि चला जाएगा, ये अब रहना है टेक्नोलॉजी साथ में, तो उसका फ़ायदा उठाओ और रहो अपने लोकेलिटी में, अपने ही लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। आप अगर आपको ज़्यादा ऑडियंस चाहिए तो ऑनलाइन आइए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे भी आप क्लासरूम में जाएंगे वही आपको 30-40 बच्चे रहेंगे, और मैं ये नहीं समझता हूँ कि अगर आप इतना मेहनत करके पढ़ते हैं तो आप केवल 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए तो नहीं बने, ठीक है। पढ़ाइए, फिर अच्छे से पढ़ाइए, मेहनत से पढ़ाइए, सबको पढ़ाइए, जितने लोग आपको मिले। और कौन पूछा है? सर आपने अपना कैरियर कैसे ऑप्ट किया, क्या ज़रूरी है कैरियर एजुकेशनल बैकग्राउंड से लें? क्वेश्चन is should I follow my study to choose career or should I choose on other basis? क्योंकि यार एक चीज़ समझ लो, क्योंकि जो बीएससी का लेवल होता है वो उस समय पे जहाँ भी जाना हो, जहाँ पे ठीक है वो रह गया। अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो मास्टर्स का मतलब स्पेशलाइजेशन है। मास्टर्स पीएचडी कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे आप ऑप्शन ढूंढने नहीं आ रहे हो। अगर आपने मास्टर्स किया है इसका मतलब आपको उसी फील्ड में ही आगे जाना है और उसी फील्ड को ही लाइफ टाइम लेके चलना है। तो जो भी हो, करियर डिसाइड करना है कि आप आज क्या पढ़ रहे हो। अगर मैं आज मैंने अगर बॉटनी किया, मतलब मास्टर्स किया बॉटनी से, तो फिर मेरा एम यही है कि लाइफ टाइम मैं इसी फील्ड में एलगी, फंजाई, प्लांट, मतलब जो भी है टैक्सोनॉमी, इन्हीं सब के बीच में रहूँगा। और ये आपको सोच के चलना है, जो आप फील्ड ले रहे हैं अभी, जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपको लाइफ टाइम मिले तो आप उसे झेल सकते हैं। ऐसा नहीं फिर बाद में भागने लगे, अरे यार ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, अब चलते हैं बैंक में जॉब करने, ये वो, ठीक है। आपको अगर करना रहे तो फिर बीएससी करके ही निकल लीजिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फिर आपको उसी फील्ड में रहना है। बाकी हिमांशु ने क्या पूछा है? सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ और सर बीएचयू के लिए मैं अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँ, बट सर स्टार्टिंग कैसे करूँ? मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, इंग्लिश वीक है थोड़ी। तो हिमांशु जी अगर आपका इंग्लिश वीक है तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, सबका वीक है, जो भी यूपी बोर्ड या कहीं से भी है। मुझे लगता है इसमें से आपको 70-80% तो ऐसे लोग मिलेंगे ही जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर है। डिक्शनरी लेके बैठिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए। 2-3 महीने में आपको डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वही सारे टर्म्स जो हैं उनकी हिंदी आपको पता रहेगी, हो जाएगा। और हिंदी लेके तो बिल्कुल मत चलिए। अगर आपको आगे जाना है तो हिंदी छोड़ दीजिए, कुछ है नहीं, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल पीएचडी में आप पब्लिश करते हैं तो वो भी सारा इंग्लिश में, कहीं आपको हिंदी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी से थोड़ा सा दूर हट लीजिए। वैसे बहुत लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, बोलेंगे मातृभाषा है हमारी ठीक है, पर ऐसा नहीं है। कम्युनिकेट, अगर आपको कम्युनिकेट करना है, जैसे बंगाली
बहुत लोग हैं हमारे ग्रुप में या उड़ीसा से लोग हैं, तो वो आपसे बात करेंगे तो उनके पास दो ही रास्ते हैं, वो या तो हिंदी बोलते ही हैं बहुत लोग, तो वो रिस्पेक्ट करना होगा आपको, आप दूसरे लैंग्वेज का आपको उनके लैंग्वेज का करना होगा। तो वही है, इधर मातृभाषा वाली कोई चीज़ नहीं आती। और कीमती अहलवात सर, विच वन इज़ बेटर, DU और BHU? मैं बोलूँगा DU और BHU दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का लेवल सेम है। अगर जिसको चूज़ करना है DU जाना है कि BHU जाना है तो प्लेस के अकॉर्डिंग, आप अगर उधर के हो पंजाब हरियाणा दिल्ली से बिलोंग करते हो तो DU में पढ़िए, अगर आप इधर के थोड़ा हो ईस्टर्न साइड या इधर साउथ ईस्टर्न साइड के हो तो आप BHU आ जाइए, ठीक है। बाकी जिसमें एडमिशन मिल जाता है आप कर लीजिए, DU भी बहुत अच्छा है, लगभग सारे लोग एग्री करेंगे कि उसका जो सिलेबस है, पढ़ाने का तरीका है वो BHU से डिफरेंट है और टफ भी है, ठीक है। BHU थोड़ा सा इधर लोअर बॉटनी की तरफ ज़्यादा झुकाव है इसका, तो ये लोग BHU से जो पढ़ के, हाँ बोलो। सर पिछले कई सालों का पेपर पैटर्न फॉलो करके देखिए, मतलब जो BHU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन ज़्यादा आए, एक्चुअल क्वेश्चन कम है, लोअर बॉटनी से क्वेश्चन ज़्यादा है, मीन्स क्लासिकल बॉटनी से ज़्यादा क्वेश्चन है। और अगर हम DU का कंपैरिजन करें तो इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है और क्वेश्चन है, लाइक इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके और एक लेवल का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए अलग से, और उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंटली अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ यार मैं ना, जो भी है स्टूडेंट बहुत लोग तैयारी कर ही रहे होंगे दोनों के लिए, तो इस बात से एग्री करेंगे कि दोनों का सिलेबस काफ़ी अलग है। और इवन मुझे भी टफ लगता है क्योंकि मुझे लोअर बॉटनी ही पसंद है ज़्यादा, मैं खुद ही प्लांट टैक्सोनॉमी में रिसर्च कर रहा हूँ, तो DU का क्वेश्चन पेपर मैं इसीलिए ज़्यादा सॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा जाना पड़ेगा हाई। बाकी लेवल सेम है, ऐसा नहीं है कि BHU उससे कम है या DU कम है, तो ऑप्ट करिए आप आपके अनुसार जहाँ पे आप रहते हो। मेन चीज़ है बात कीजिए यार, आप अगर DU में पढ़ते हैं तो BHU वाले से बात कीजिए, AU में पढ़ते हैं DU वाले से बात कीजिए। तो गैप था, हमें ये फिल करना है, ठीक है, तो ताकि सब लोग पढ़ते रहें। हमारे ये लोग हैं यहाँ पे जैसे 700-800 लोग हो आप, अब एक साल बाद कुछ लोग BHU में होंगे, कुछ लोग DU में होंगे, कुछ लोग कहीं पे होंगे, तो ये तो रहेगा ही, हमारा ग्रुप तो कहीं जाने वाला नहीं है। ये जो गैप आता है इसलिए आता है क्योंकि लोग बात नहीं करते हैं, BHU वाले अलग DU वाले अलग, तो उनको कुछ पता नहीं चलता, उनको लगता है यार वो BHU ही सही था, जिनका DU में हो जाता है वो सोचते हैं BHU सही था, जिनका BHU में हो जाता है वो भागते हैं। अभी किसी का लड़के का हो जाए यहाँ पे BSc में BHU में, फिर उसका सपना होता है कि यार DU में चल के मास्टर्स करेंगे। तो यही सब है गैप की वजह से। आप लोग अगर एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, बात करते रहेंगे एक दूसरे से, सब कुछ सही है। कहीं भी रहिए, पढ़ना पढ़ाना काम है, आपका करियर बनाना है, आपको जो भी बनना है सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बायोकेमिस्ट्री से सबको प्रॉब्लम होती है जिनको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई नहीं गई है पहले। मेरा भी वीक है केमिस्ट्री क्योंकि मुझे नहीं आता था, यूपी बोर्ड से हूँ, 11th-12th में सब ऐसे ही पढ़ाया गया, तो फिर हिंदी में पढ़ाया गया था वो भी। फिर जब हम इंग्लिश में स्विच करते हैं, भाई क्या क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया ये वो, तो जब इंग्लिश में आते हो तब वो चीज़ें छूट चुकी रहती हैं, तो इसीलिए बहुत सारा खराब हो जाता है। सर और एक चीज़ है कि सर जेनेटिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक है तो इससे कहाँ से पढ़ेगा? टीपी स्टैटिस्टिक्स यार काफ़ी इजी है, जिनके पास पाथफाइंडर हो तो पाथफाइंडर में बेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, पाथफाइंडर से समझ लो। वही है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, उससे जो चार्ट आता है तुम्हारा एक 16 बॉक्स का, ठीक है, उसी में है। कभी डोमिनेंट वाला वो करता है, कभी मतलब चार्ट एक ही रहेगा, उसमें कौन किसके ऊपर डोमिनेट करता है ये तुम्हें देखना है। थोड़ा सा पाथफाइंडर में तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन उधर से कुछ कुछ चीज़ों के दो दो नाम है, जैसे मान लीजिए डुप्लीकेट, डोमिनेंस, रिसेसिव, ये सब हैं, तो उसका नाम है वो भी लिख लेना नोट करके, जीआरबी वगैरह में उसका नाम अच्छे से दिया। हाँ नहीं, सेम रेशियो तो किसी का नहीं होता यार, जैसे 15:1 का आया, 12:3:1 का। सर जो ये स्टार्ट में अच्छा है,
और निधिपुरी में भी अच्छा मिल जाता है, तो ये हेल्पफुल है। ठीक ठीक, कीमती की बात नोट कर लो। वैसे मैं सबसे कहूँगा जिनके पास जो भी आता है, सर सुनाई ठीक है, नहीं दिया ना। सुनाई नहीं दिया, उन्होंने बोला कि निधिपुरी में अच्छा है। ठीक है, और कुछ एक बुक का नाम। अरे विशाल भाई, हाँ कीमती, बोलो बोलो। स्नैपचैट में भी काफी अच्छी है, फ्री जेनेटिक्स काफी अच्छी स्नस्टर्ड एंड सिमंस बोल रही हैं, ठीक ना? आप वही बुक की बात कर रही हैं, स्नस्टर्ड एंड सिमंस। है। यस सर। हाँ, स्नस्टर्ड एंड सिमंस ये बोल रही हैं, जो लोग लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, उनको इस बुक के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है और हमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि देखिए बीएचयू और डीयू में ये जो लोग मास्टर्स करने आते हैं उनको इस सब बुक का नॉलेज रहता है। जब भी मैं बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ था तो यहाँ के लोग पहले से ही जो मास्टर्स का नोट्स था इसी से बनाते हैं। ठीक है, बाहर यूनिवर्सिटी में, छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ में वही सब सिंह पांडे जैन से ही मास्टर्स भी उनका हो जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो जिनको पता होगा कि मैंने CSIR के बारे में मैं कंटेंट देता हूँ, तो बुक मैंने शेयर किया है, वो सारे बुक्स अपने पास रख लें। जो MSc कर रहे हैं, जो BSc अभी कर रहे हैं, जो मास्टर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ऐसे काम चल जाएगा, वो उसी से करते रहे, सिंह पांडे जैन इन सब से। पर जो भी मास्टर्स में पहुंच गए हैं, जो CSIR वाला आपने अपलोड किया है, वही है। ये कीमती जो बुक की बात की है, स्नस्टर्ड एंड सिमंस, उसमें तो सारी चीज़ें बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, एकदम फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ अच्छा है। हाँ तो हिमाचल, थोड़ा तुम नेटवर्क में आ जाओ, तब तक मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। श्वेता ने ही पूछा है कि कितने सीट्स होते हैं MSc में बाहर वालों के लिए, तो ये कहाँ के लिए पूछ रही हैं, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, DU या BHU। कहाँ के लिए? BHU में हाफ सीट्स बाहर के लिए होती हैं। जैसे 70 आया तो BHU के लिए भी अलग कैटेगरी निकलता है बाहर, हर में जनरल में BHU जनरल आउटसाइड, SC में BHU SC, ऐसे से करके हर कैटेगरी में तो हाफ सीट बचता है, समझ लो। हाँ, तो फिर आउटसाइडर में तुम्हारे लिए होगा 12 या 13 सीट्स होंगे। हाँ 13 होंगे, 12 या 13 सीट्स होंगे। विशाल बता पाएगा। विशाल कहाँ गए यार? जो BHU के पढ़ने वाले हैं वो यार कम से कम हाँ आंसर तो दे। BHU में इस बार 80 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, तो ले दे के मतलब सीट तो हम लोग को बताया जा रहा था कि 50 से 55 है, लेकिन पूरा अगर पैड सीट लेके बात करें और सब सीटों को जोड़ दिया जाए तो वो 80 82 सीटें जाती हैं ले दे। अच्छा, तो जिनको इनको पूछना है, सर इतने से कैंपस में होती है या बाहर कॉलेज में? क्या हुआ? इतने होते हैं या बाहर कॉलेज? पूछ रही है कि एडमिशन कहाँ पे, पूछ रही है कि एडमिशन कहाँ पे होता है बाहर, जैसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में होता है कि अंदर मेन कैंपस? बॉटनी का मेन कैंपस ये है, कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, मेन कैंपस ये है बॉटनी के लिए। सर एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को पढ़ने के लिए कोई ट्रिक बता सकते हैं? उतने सारे फैमिलीज का कैरेक्टर्स कैसे याद रखेंगे? सर बता सकते हैं, अच्छे से सर बताइए। यार देखो तुम ही मैं बहुत प्रॉब्लम सर का टेक्नोलॉजी देखो, मुझे नहीं लगता विशाल और ये हिमाचल वगैरह हैं सब लोग एग्री करेंगे कि उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे मान लो मैं अगर कहूँ, जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे MSc के लिए, मैं अगर उनसे कहूँ कि 4-5 क्वेश्चन बताएं लैमिएसी फैमिली से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो तुम्हें याद हो, तो बता सकते हो? सर गायनोडेसिक स्टाइल वाला है क्या? एक हो गया गायनोबेसिक स्टाइल, दूसरा वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, थर्ड यस सर। थर्ड सर रेशली ऑफ टाइम पे बोला जाता है मेडिसिन में। अरे वो हटा, वो क्वेश्चन में उतना नहीं पूछा जाता। देखो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लुएंस
देखो वो सब हो गया। देखो पहली बात तो प्रिपरेशन करते टाइम एक चीज का ध्यान रखो कि प्लांट फैमिली क्या, मतलब प्लांट टैक्सोनॉमी, कोर टैक्सोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक बॉटनी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है। जिसको टैक्सोनॉमी आता रहता है, जिसको प्लांट्स के नाम पढ़ने पसंद है, वो इकोनॉमिक बॉटनी और एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी सब में एक्सेल करता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आते हैं सिमिलर नहीं है, अलग अलग हैं। मैं केवल अगर कोर प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करूं तो तुम एक फैमिली से केवल 2-3 क्वेश्चन ही ढूंढ पाओगे। ऐसे जैसे मैंने बोला ना, लैमिएसी मतलब गाइनोबेसिक स्टाइल, वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस, और जो भी कुछ हो, अगर नटलेट वर्टल फ्रूट ले लिया, तो बस ऐसे हर फैमिली से तुम जो क्वेश्चन पेपर जो भी सॉल्व करते हो, तुम्हें अगर कोई फैमिली का ऐसे नोट्स बनाना हो तो जो भी बुक तुम सॉल्व करो क्वेश्चन, उसको नोट कर लो उस फैमिली से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। लैमिएसी से मुश्किल से तुम्हें 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही हर फैमिली से, ब्रेसिकेसी से बताओ, क्रूसीफॉर्म कोरोला, रेप्लम मिलता है उधर, ठीक, बाइकार्पिलिस सिंकार्पस ओवरी मिलता है, और टेट्राडाइनमस कंडीशन मिलता है। सर फ्रूट, हाँ, पैराइटल प्रेजेंटेशन, सिलिकुला, हाँ, तो ये सब सारी चीजें हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन भी वही बता, पैराइटल। तो यही है, बस 6-7 पॉइंट हो गए। ठीक, ऐसे ही हर फैमिली के लिए कहीं भी तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, टेलीग्राम पे हमारा देखो विशाल है, सब लोग लगातार एमसीक्यूज डाल रहे हैं, तो ऐसे में कॉपी पेन लेके हमेशा बैठी रहो। फैमिली से अगर जिसका जो चीज़ कमजोर है उस पर ऐसे ही धीरे धीरे करके मेहनत करके अपना चीज़ें ठीक कर सकता है। कि अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उसके क्वेश्चन एक जगह लिखने स्टार्ट कर दो। जैसे एपिस्टैसिस है, हिमाचल ने बोला, अगर जिसको एपिस्टैसिस से प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन देखे एपिस्टैसिस से लिख ले उसे और उसे सॉल्व करे। ग्रुप में मैसेज करे, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ना कोई एक्सप्लेन करेगा, उसको भी लिख लो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा नोट्स उसके लिए बना लोगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा उसे। और वैशाली चौधरी ने पूछा है, सर बॉटनी और लाइफ साइंस में स्कोप ज़्यादा किसमें है? स्कोप सेम है, स्कोप की बात मत करो। जहाँ भीड़ है वहाँ स्कोप ज़्यादा है, जहाँ भीड़ कम है वहाँ स्कोप कम है। ठीक है। विकास पटेल, सर मास्टर्स के साथ CSIR की प्रिपरेशन हो सकता है? हो सकता नहीं, किया ही जाता है। ठीक है। हाँ, तो मास्टर्स के साथ आप CSIR की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा, जो लोग मास्टर्स में जाएं वो सिंह पांडे, जैन वैन को थोड़ा सा किनारे मतलब फोकस करें, ऐसा नहीं छोड़ दें एकदम से। 10% उस पर फोकस रखें, हमेशा से बातचीत करते रहेंगे, वो आपके दिमाग में बना रहेगा। आपने बहुत मेहनत किया है MSc एंट्रेंस के लिए। बाकी इन सब बुक्स पे आ जाइए अब आप, लेनिंजर पे, स्नेस्टर्ड एंड सिमंस पे, गिलबर्ट पे, ये सब आप रखिए, इस पे मेहनत कीजिए और होगा। मेरा खुद नेट क्वालिफाई है MSc में और बहुत लोगों का होगा, जरूर होगा। बहुत लोग करते हैं, अब तो कॉमन है, BSc के लड़के JRF क्वालिफाई कर ले रहे हैं। ठीक है। और सर NBRI में एज अ अब पहले था शायद, अभी मुझे उतना आइडिया नहीं है कि अभी भरा जा रहा है कि नहीं, लेकिन पहले था, भर सकते थे। ठीक है। रोहित ने पूछा NBRI में एज अ साइंटिस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्या है? यार PhD कर लो, PhD करने के बाद साइंटिस्ट का पोस्ट आता है जैसे, ठीक है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का आता है वैसे साइंटिस्ट के भी पोस्ट आते हैं। हिमांशु बोला है राजस्थान से हूँ, MGSU यूनिवर्सिटी। ओके, ठीक है, पढ़ते रहो, यदि प्रॉब्लम हो ग्रुप है हमारा, बात कर सकते हो किसी से भी। सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग BHU से MSc कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं वो थोड़ा अपने आप को शो करें कि मैं यहाँ पे हूँ। जो लोग DU से हैं वो भी शो करें। ठीक है। ऐसे जो बड़ी यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो थोड़ा सा एक्टिव रहा करें, और अगर कोई उस बारे में क्वेश्चन पूछता है तो प्लीज़ आप उनका जवाब दे दिया करिए। ठीक है। और अनुज पूछ रहा है, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम क्वेश्चन रॉन्ग बहुत होते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम में अगर क्वेश्चन रॉन्ग बहुत होते हैं, इसका सीधा सा मतलब है आपका थ्योरी वाला पोर्शन जो है कमज़ोर है। पहले MCQ कभी मत कीजिए, पहले थ्योरी वाला पोर्शन खत्म कीजिए। जो बुक्स हैं जैसे GRB वगैरह, सिंह पांडे, जैन, ये सब पढ़ के तब MCQ पे आइए। ठीक है। दिशा, हाँ सर DU का वो टेक्निकल आता है 3rd ईयर में। दिव्या गुप्ता पूछ रहे, सर 3rd ईयर में कहाँ का फॉर्म फिल करें? मी फ्रॉम नियर वाराणसी। तो वाराणसी से हो तो BHU बगल में है, एक जगह का और डाल दो। बाकी अब CU सेट तो आ ही रहा है सबके लिए, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, एक ही पेपर देना है। अदर देन PHU,
मतलब सीयू शेप का प्रॉब्लम सर अभी सॉल्व नहीं हुआ क्या कि मतलब एमएससी के लिए भी वो अप्लाई करेंगे या नहीं? मुझे तो नहीं लगता, मतलब ऐसे मैं बोल नहीं सकता हूँ ऑफिशियली कि इस बार होने जा रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार होगा। हाँ, फ्यूचर में ज़रूर सीयू सेट ही होगा, सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अभी जैसे आप लोग पूछ रहे हैं ना सर कहाँ अप्लाई करें कहाँ नहीं अप्लाई करें, सीयू सेट आ जाएगा, एक फॉर्म यार डालो, बढ़िया रैंक लाओ, और जिधर मन करे तुम्हारा जैसा रैंक रहेगा उस हिसाब से यूनिवर्सिटी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन सर उसमें फिर रीजनिंग, जीके, जीएस ये सारे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो यार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा अपने इंडिया के बारे में भी जान लेना, हड़प्पा की खुदाई उदाई कहाँ पे हुई थी। ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग हैं ऐसा कोई नहीं है कि सब आईएएस की प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जा रहे हैं, सब लोगों का यही हाल है। अभी अगर पोल करा लोगी तो फिर 99% वाले यही बोलेंगे मुझे नहीं आता। तुम ही लोग हो, तुम ही लोग compete करने जा रहे हो, तो सबको सेम ही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। बॉटनी एक बार प्रिपेयर हो जाए तो जो भी आता है, देखो हर एग्जाम में ऐसा होगा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसमें भी जीके है। अब यही भारत की संस्कृति सभ्यता सब कुछ पढ़ो तो पढ़ना ही पड़ेगा। बॉटनी एक बार 100% उसमें झंडा गाड़ लो कि मुझे बॉटनी पूरा आता है, उसके बाद वो भी पढ़ लो थोड़ा सा, सब कुछ हो जाएगा। पढ़ना ही तो है, ऐसा तो है नहीं समझ में नहीं आएगा। एक लोगों ने पूछा है राजस्थान, हाँ हाँ पूछो, नाम पहले बोल देना यार, जो भी बोलता हो, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। अच्छा अभिषेक, हाँ अभिषेक बोलो। सर कुछ चैट बॉक्स में कंबाइंड क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ हाँ कुछ क्वेश्चंस मैं लेना चाहूँगा। हाँ हाँ जरूर, किसी ने पूछा है, नाम बोल देना, नाम बोल देना किसने पूछा है। सारिणी सिन्हा ने पूछा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मास्टर्स होता है बॉटनी से, यानी तो बॉटनी से तो नहीं होता है, बेसिकली वहाँ अप्लाइड कोर्सेज हैं और मेडिकल साइंसेज के वो नाक में रिलेटेड। निकल गई है, खुजली मच रही है। नाक नहीं है, गीला कुछ नहीं है। मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैंने म्यूट कर दिया है इल्मा शहनाज को, थोड़ा देख लेंगे वरना हम भी वायरल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन श्वेता का सीयू टेट का है, तो अब प्लीज सीयू टेट में कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, तो जैसे कोई नया डेवलपमेंट होगा मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज होती है एचआरडी की तरफ से, जो कि बेसिकली आपको शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है गेट के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो ये आप ही लीजिएगा, इसके बारे में मुझे आज जानकारी नहीं है। गेट के लिए भी यही सब सारी चीज़ें हैं यार। जेआरएफ जैसे प्रिपेयर करते हो वैसे गेट के लिए भी जाते हैं। उधर मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, पर शायद 2-3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। विशाल बोलेगा, हाँ विशाल बोल दो। आप अगर गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इतना समझ लीजिए, वो सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस है, वो सबका बाप है हर एक चीज़। अगर आपने इसके लिए तैयारी कर लिया तो आपका चाहे जो भी डीबीटी जेआरएफ हो गया, गेट हो गया, चाहे जो भी चीज़ है आप सीएसआईआर के जरिए क्लियर कर सकते हैं। बस उसके लिए केमिस्ट्री के लिए अलग से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो हर चीज़ आपका वैसे ही तैयार होगा। बस सीएसआईआर कर लिया तो आपका सब हो जाएगा। देखो एक चीज़ मैं और बता दूं, मेरे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह मतलब दिए हैं, उसमें एक चीज़ मैंने ये देखा है कि बच्चे स्टार्टिंग में जो है सब कुछ इधर उधर भर देते हैं। आईसीएमआर, गेट का एग्ज़ाम, ये उन्हें पता नहीं होता कि इन सब चीज़ अगर मैं क्वालिफाई भी कर लेता हूँ तो मेरे साथ होगा क्या। देखो ये सब एग्ज़ाम जेआरएफ जो है, आईसीएमआर जो है, इन सब का हमारा मोटिव एक ही है देने का कि हमें पीएचडी करते टाइम फेलोशिप मिलेगी। ठीक है। और गेट वेट में एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उधर पता नहीं क्या क्या सबको क्वालिफाई करा देता है, फिर कहीं रैंक के बेसिस पे बुलाएगा, इंटरव्यू लेता है, इंट्रेंस कराता है, ये सब चीज़ें। अगर जो भी बॉटनी बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए सीएसआईआर सबसे बेस्ट है। पूरा आपको इसमें जूलॉजी, बॉटनी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बेसिक जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है बस। इधर उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, एडमिशन में भी प्रॉब्लम है, पीएचडी में एडमिशन करते टाइम आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी इधर उधर का लफड़ा है ही है। हाँ पूछो। सर एक आईसीआर का भी सर पहले चीज होता है ना सर, तो इसके थ्रू भी अगर हम बीएससी में अगर पीएचडी करें तो वो यार आईकार शायद अब नहीं देता है, हाँ वही आईकार, आईसीएआर वही, तो शायद अब बंद कर दिया है। ठीक है, देख लेना एलिजिबिलिटी अब वो केवल जो आईसीआर से एफिलिएटेड जो बीएससी करके आ रहे हैं शायद उन्हीं के लिए। ठीक है।
विनय दा, हेलो। हाँ सोमनाथ बोलो यार, तुम भी हो। आईटीआर का और एक चक्कर है जो मुझे पता चला कि वो मतलब ऐसा नहीं है कि बॉटनी वालों को नहीं लेंगे, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से होते हैं ना, एमएससी वालों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वही कह रहा हूँ रहते हैं ना, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, सीएसआईआर सिंपल है, लेकिन आईटीआर वाला थोड़ा ज्यादा झमेला है, उसमें बहुत मतलब रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आपने अगर बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी से ही स्पेशलाइजेशन किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो उस सेक्टर या एग्जाम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ स्पेशलाइजेशन होता है उसमें ना, जैसे वो पैथोलॉजी वाला भी क्वेश्चन था, माइकोलॉजी ऐसे होता है उसमें हर। देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि एग्जाम देने के बाद तुम लोग फंस जाओ फिर एडमिशन के चक्कर में। देखो CSIR सबसे बेस्ट इसीलिए है क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद सीधे तुम बात मतलब JRF पे ही ले लेते हैं, तुम एलिजिबल मतलब एक बार क्वालिफाई कर लिया, आराम से जाके बात करो, हो गया। बाकी जो सारे एग्जाम है उसमें यही झंझट है, कहीं तुम्हें निकाल रहे हैं, तुम इस बैकग्राउंड से नहीं हो, कहीं कुछ है, ये सब नौटंकी ज्यादा है। और गेट का भी भैया जो है वो मेनली तो एमटेक के लिए है, तो 2 इयर्स क्वालिफाई करने के बाद एमटेक कर सकते हैं 2 इयर्स का। तो गेट का उसमें रैंक भी बहुत अच्छा लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। वही मैं कह रहा हूँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वालिफाई तो सबको, सर्टिफिकेट सबको दे देता है, लेकिन हाँ लेकिन JRF में जैसे जितने पास सर्टिफिकेट है उनका एडमिशन होता है, वो बेस्ट है CSIR में। पर उसमें भाई क्या मतलब है, आप इससे अच्छा अगर आपको एडमिशन नहीं कराना हो तो हमें सर्टिफिकेट ही ना दीजिए, सर्टिफिकेट आप दे देंगे, एडमिशन कराना नहीं है। ये सर गेट इंजीनियरिंग वालों के लिए है। हाँ बेसिकली इंजीनियरिंग वालों के, लाइफ साइंस के लिए 3 एग्जाम्स होते हैं, हाँ एक्सेल लाइफ साइंस और इकोलॉजी इवोल्यूशन। उसमें भी रैंक आपको बहुत अच्छा लाना पड़ेगा लैब्स ढूंढने के लिए। वही CSIR है, CSIR ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप है, उसमें चाहे कहीं भी घुस सकते हो। हाँ वही गेट में आपको रैंक बहुत अच्छा लाना पड़ेगा, तभी जाके आपको आईआईएम नहीं है महाराष्ट्र गेट का लैब मिलेगा, IIT कानपुर वगैरह। ठीक है। तो कौन एक पूछ रहा है, विकास पटेल, फैक्ट वाली चीजें कैसे याद करें? तो विशाल जवाब दोगे, फैक्ट वाली चीजें कैसे याद करें? देखिए फैक्ट वाली चीज़ें याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस, हर जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप सेल बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ सेल की डिस्कवरी किसने किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था, फिर सेल थ्योरी किसने दिया था, फिर ओमनी से पूरा। तो हर एक टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं और जहाँ जहाँ वो चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे आपका याद, हर एक चैप्टर में नोबेल प्राइज बहुत सारे दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज को ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे सेल साइकिल में किसको नोबेल प्राइज दिया गया था, प्लांट फिजियोलॉजी में किसको दिया गया था, ऐसे हर एक चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट के नाम ऐसे ईयर वाइज, ये तो ऐसे आप याद कर सकते हैं हर चैप्टर वाइज, एक साथ आप नहीं याद चैप्टर के साथ साथ। शालिनी कुछ बोलेगी क्या? शालिनी कुछ बोल रही थी क्या? अच्छा नहीं ठीक है। सर मेरी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। हाँ पूछो। सर मैंने पूछा था कि क्या कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स होती है? बताया तो। देखिए कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में आपको जाने के लिए सबसे पहले मैं भी चेक किया था एक बार, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में 95% होना चाहिए। ट्वेल्थ की इंग्लिश जो आपकी है वहाँ पे 95%, अभी आप सोचिए नहीं तो बेकार है, आप अपने इंडिया में रह के पढ़ाई कीजिए, यही बेस्ट है। वहाँ पे उसके साथ साथ विशाल साहब उसके साथ साथ उसको टोएफल या जीआरई भी क्लियर करना पड़ेगा, अभी वीजा का भी चक्कर है बाहर कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ो, यहीं के लोगों को एजुकेट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छे टीचर बनोगे तो आपको कोई बोलेगा नहीं यार इंडिया में हो तो तुम बेकार हो, कहीं पे भी रह सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है बाहर वालों को ज़्यादा वो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने दम पे होता है। तुम्हें कितना आता है, तुम्हारी चीज़ें कितना क्लियर हैं, तुम्हारे अंदर जितना दम है तुम उतना अच्छे से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बाहर का टैग ठीक है बहुत लोगों को चाहिए होता है, पर उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं नॉलेज के लिए पूछ रहे थे। हाँ ठीक है, मैं भी बस नॉलेज के लिए ही बता रहा हूँ, मतलब ऐसा मत सोचना, ठीक है। हाँ बाकी एग्ज़ाम कब तक होगा कुछ लोग पूछ रहे हैं, मुझे लगता है एग्ज़ाम इस बार जो BHU का होने वाला है वैसे ही होगा यार, ठीक है।
अगर घर पे ही हो, लेटे हुए हो, तो डेली पढ़ते रहो 3-4 घंटे, प्रिपेयर रहो कि अगर आज नोटिस आता है 1 महीने बाद एग्जाम होगा तो तुम रेडी रहो। ऐसा ना हो अरे यार और छुट्टी चाहिए होगी। मैं तो सोच रहा था कि एग्जाम सितंबर। क्विज स्टार्ट हुआ है तो जैसे क्विज स्टार्ट हुआ है सबके सब कुछ सही हो गया ना। ये तो पहले मतलब बहुत बोरिंग होता था में चाहे काम से, अब तो क्विज होने से थोड़ा अच्छा लगता है। देखो मेरा मोटिव इसलिए है ये सब चीज़ें करने का कि जैसे अभी मान लो जितने भी बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे हैं, तो उसमें से किसी को बुरा ना लगे, 70% जो बच्चे होते हैं बस केवल रटने के लिए होते हैं और उनके केवल इच्छा होती है कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ बस। ठीक है, अगर बॉटनी पढ़ रहे हो तो बॉटनी के फील्ड में नॉलेज लेना है, मुझे कुछ करना है या सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वो भी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। और मैं बस इसीलिए इंटरेक्ट इन लोगों से करा रहा हूँ जो भी DU BHU के हैं एस्पिरेंट्स या जो बंगाल से सोमनाथ है, सबसे बात मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि आप लोग क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टॉपर्स हैं, कहाँ गए कब आए पता नहीं चलता। अगर आप एक्टिव हैं तभी सब कुछ है। ठीक है, अगर आप रैंक फर्स्ट लाए हैं कहीं भी DU BHU कहीं भी, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, दुनिया के बारे में आपको नहीं पता है, तो फिर आपका फर्स्ट रैंक लाने का कोई फ़ायदा नहीं। या तो आप कुछ करें ऐसा कि हाँ भाई लगे कि आपने इसमें एक्सेल किया है, बॉटनी में बहुत बड़ा रिसर्च कर दिया हो। ठीक है, एक्टिव रहना सबसे बड़ी बात है और यही अचीवमेंट होना चाहिए सबके लिए, अगर किसी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ तो। क्यों भाई विशाल? और दिव्या गुप्ता पूछिए वाराणसी में कोई कोचिंग है मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए? देखिए सर MSc एंट्रेंस अभी ये मैंने देखा था तो उसमें बताना चाहता था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ देखिए जैसे मेरा कोचिंग के लिए जाके अभी यहाँ पता है जैसे कोचिंग के लिए जाके आप MSc एंट्रेंस के लिए करवा लिया, अगर सपोर्ट करते हो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे करवाने सपोर्ट नहीं है। और कोचिंग के लिए आप एंट्रेंस की तैयारी करने जाएंगे तो 15 से 18,000 रुपये लेंगे आप, ठीक है, और उसमें तैयारी कराएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ मास्टर ऑफ बॉटनी है, हमारा चैनल है, हम लोग इतना अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं आपको स्पेस तैयारी करने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपने से सेल्फ स्टडी करके निकाल, और कोई ट्रैफिक जाम तो है नहीं कि आपको मुझे लगता है कि ऑफलाइन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप अपने BSc की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का सिलेबस कवर करते तो हो जाएगा, इसमें मतलब आप कोचिंग करने की नहीं जरूरत। देखो एक चीज और पता होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई तैयारी करा पाएगा आपको अगर आपके पास क्वालिफाइड स्टूडेंट यहीं बैठे हो ग्रुप में। ठीक है, विशाल का रैंक 2 रहा है तो उसने क्वालिफाई किया 3, जो भी हो, लेकिन वही है जो क्वालिफाई किया है। मैं भी, मुझे चाहे जितना भी जब भी रहा हूँगा, लेकिन जिसका जिस टाइम पे समय होता है वो उसी टाइम पीक पे होता है और उससे अच्छा कोई सब्जेक्ट को जानता नहीं है। ठीक है, तो जो लोगों ने क्वालिफाई किया है उनके संपर्क में ज़्यादा रहिए। कोई भी कोचिंग में ऐसा कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं पढ़ाने वाला। सर आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें काफी इन्फॉर्मेशन है। अरे देखो यार, मैं कितना भी कंटेंट डाल दूं वो रहेगा 30-40% ही। मैं बस थोड़ा सा ऐसे डाल देता हूँ, फिर भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं बस थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, एक आध पार्ट आप जान लीजिए हाँ ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे किया जाता है। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना तो मैं दे पाऊँगा, 1 साल लग जाएगा अगर मैं सब कुछ करूँगा तो बस सीख लीजिए कि हाँ चीज़ें एक पार्ट में कैसे पढ़नी है, उसी को और अपने से अप्लाई कीजिए, अपने से पढ़िए। विकास पटेल ने फिर से पूछा, अरे सब वही है, बस सीख लो बस कैसे पढ़ना खुद ही से। लाइफ साइंस के लिए कोई तुम्हें कभी भी कुछ नहीं पढ़ा सकता। लाइफ साइंस भी सब लोग पढ़ाते हैं, तो बस तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं। जितनी मोटी मोटी बुक्स हैं तुम्हें खुद से पढ़ना होगा। अगर खुद से कभी नहीं पढ़ोगे तो कभी ही नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, तो कोई टीचर तुम्हें नहीं पढ़ा सकता है। विकास पटेल ने पूछा है 3rd ईयर में पाथफाइंडर पढ़ना काफी टफ लगता है, क्या सभी को ऐसा लगता है या मुझे ही? नो सर, BSc 3rd ईयर में पाथफाइंडर कौन पढ़ता है? हमने तो कभी देखा ही नहीं था नाम। ठीक है, और कोई प्रिया क्या नाम है? CU सेट इस बार नहीं होगा क्या? CU सेट के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन? ओके,
सुरेश पूछ रहे हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएससी डिग्री फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी एंड एमएससी डिग्री फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इज इट इफेक्ट इन फ्यूचर इफ आई डू एमएससी फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी? अगर आप हाँ टैग का इम्पोर्टेंस है, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ज़्यादा पॉपुलर है, उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, फैसिलिटीज ज़्यादा है, वहाँ पे बुक्स वगैरह सब कुछ है। स्टेट यूनिवर्सिटी कोई पॉपुलर बता पाएगा? स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी लैब वर्क या फिर फील्ड वर्क बिल्कुल नहीं करवाते। वही 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 आपका नॉलेज होगा ना थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है। बिकॉज मैं खुद प्रीवियसली पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्वालिफाई, यहाँ लेना पड़ा। बट यहाँ की जो पढ़ाई है और जो लैब वर्क है, जो ट्रेनिंग बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉलेज मिलता है ना, यहाँ पे नहीं मिलता। तो मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। मैं समझ रहा हूँ। देखो बीएचयू में पढ़ने का फायदा इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर्स भी रहते हैं और स्टूडेंट भी रहते हैं, दोनों लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, तो यहाँ पे नॉलेज का थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। ऐसे डीयू में भी है जहाँ पे देखो, जहाँ पे रिसर्च और टीचिंग दोनों चलता है वो हमेशा आगे ही रहते हैं। जहाँ पे केवल टीचिंग ही चलता है, एमएससी तक का रहेगा, वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर वगैरह नहीं रहते, तो उनका नॉलेज भी थोड़ा सा कम ही हो जाता है। यहाँ पे बच्चे आते हैं लैब में, देखते हैं हाँ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखा है, क्या क्या नहीं रखा है, बात करते हैं, सबसे बताया जाता है, तो ये भी फायदा होता है। बट सर थ्रू आउट इंडिया कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी देखने को मिलते हैं स्टेट में। हाँ, जैसे वेस्ट बंगाल में हमारे यहाँ है कैलकाटा जादवपुर यूनिवर्सिटी हाँ 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 वो तो हाँ वही डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्वालिटी टीचर्स हैं कि नहीं है, वो तो पक्का जाएगा। स्टेट अब कैलकाटा बेसिकली वेस्ट बंगाल की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो विश्व भारती है, कैलकाटा नहीं है। हाँ 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 रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। हाँ, लेकिन मैं करेक्ट वेस्ट बंगाल के हर एक यूनिवर्सिटी के कंडीशन जानता हूँ, तो विश्व भारती अभी इतना अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स उतना फोकस नहीं करते हैं। अदर देन कैलकाटा बहुत अच्छा है और उसका रैंकिंग भी टॉप है। हाँ हाँ वो तो है, हाँ टॉप 10 में है शायद। आपको भी आईटी है क्योंकि आप भी काम कर चुके हैं 1 साल तक। हाँ हाँ रहा उधर। नव्या नूतन करके एक लड़की है, पूछ रही है सर हम उड़ीसा से हैं और हमें बीएचयू से प्यार है लेकिन ये लोअर बॉटनी हमारी याद नहीं रहती है, कैसे करें? लोअर बॉटनी सबका प्रॉब्लम। बताओ बताओ। हाँ एकदम सही कह रहा, सही कह रहा। वही जो मैंने प्लांट फैमिलीज के लिए बताया था, वैसे ही अगर इसमें भी कर लो कि भाई साइकस से कितना हो गया, फाइनस से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी हो जाएंगे। पहले ही चली है। शालिनी हो जाता है। मैंने देखा अक्सर कहीं का भी अगर पूरा कनेक्ट करके क्वेश्चन अगर कर लिया जाए देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं एक्चुअली। लोअर बॉटनी अलग है जिसको ये सब गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमीट्स, स्पोरोफिटिक मियोसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस सब में मजा आने लगता है, पर उसका झुकाव लोअर बॉटनी की तरफ चला जाता है। और आधे लोग, जैसे मैं भी था पहले, बायोटेक बायोकेमिस्ट्री सबसे बहुत ज्यादा डरता था कि है क्या यार इसमें ठीक है, वही मैथमेटिकल चीजें हैं तो वही है, बाकी हो जाएगा, पढ़ने से पढ़ना आ जाएगा। वही है, पढ़ोगे हो जाएगा। बाकी कह तो रहा हूँ यार, जो भी कुछ नहीं समझ में आता है मैसेज करो, पूछो ना, इतने लोग हैं क्वालिफाई करके बैठे हैं, डिग्री कब काम आएगा, ठीक है। मैं जहाँ करेंटली पढ़ रहा हूँ रामकृष्ण मिशन में, वहाँ हम लोग का लोअर बॉटनी एमएससी में है ही नहीं, सब एडवांस किया है, बायो अच्छा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मतलब सब एडवांस लोअर बॉटनी हम लोग का बस सेमेस्टर 1 मेरा खत्म हुआ, लोअर बॉटनी। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ भी बीएचयू में भी जब मैं पढ़ता था तो लोग बोलते थे अरे यार लोअर बॉटनी क्यों पढ़ा रहे हो, सिलेबस बदलो यहाँ का,
CSIR देना है हमें, उसके सिलेबस में अब मुझे पसंद है टैक्सोनॉमी। मैंने कहा भाई क्या चाहते हो तुम कि हम लोग बस BSc में टैक्सोनॉमी पढ़ें उसके बाद कहानी खत्म हो जाए मिशन? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हमें एग्ज़ाम देना है तो हम। हाँ कौन है? हेलो हेलो कौन है भाई? हाँ सुनो, तो यही सब है। यूनिवर्सिटी का अपना स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए जिसमें कराता है। अगर CSIR गेट के हिसाब से बनाओगे फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एक लोगों ने पूछा ज्योति मिश्रा ने आपने कैसे किया इतना, मतलब आप आज टैक्सोनॉमी में PhD कर रहे हैं और आपने बोला कि मैं UP बोर्ड से था, मुझे भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, कैसे मैनेज किया? अरे सब पढ़ना पड़ेगा भाई, सब कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश सब आ जाता है। इंग्लिश और नॉलेज का कोई कनेक्शन नहीं है। इंग्लिश आपको आता है तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज है। नहीं मैं प्रतापगढ़ से हूँ, वाराणसी से नहीं हूँ, ठीक है। देवेश तिवारी। सर BHU में फर्स्ट ईयर में सिंह पांडे जैन पढ़ाया जाता है या कुछ और? सिंह पांडे जैन यहाँ पे लोग छुप के पढ़ते हैं टीचर देख लेते हैं फिर डांट लगाते हैं, ये क्या खराब बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो कुछ भी हो, अब भाई सिंह पांडे जैन को लोग कितना भी ये इधर उधर गाली दें, लेकिन बुक है, बहुत लोगों का बेड़ा पार कराता है वो, ठीक है। कोई भी बुक लिखा है अगर जिससे भी तुम्हें नॉलेज मिलता है तो मिलता है। गिलबर्ट पढ़ के सारा सब कुछ पैदा होते, गिलबर्ट नहीं पढ़ने लगते। उसके लिए तुम्हें नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों से ही आगे आदमी ऊपर जाता है। तो सिंह पांडे जैन का अपना रोल रहा है, रहेगा हमेशा से, ठीक है। हाँ हाँ वो लगेगा यार, वही तो बता रहा हूँ, ऑथेंटिक है, पूरे इंडिया वाले पढ़ रहे हैं यार। देवेश तिवारी प्लीज शेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जनरल OBC SC ST अदर स्टेट फॉर BHU कोटा। इसका किसी के पास स्क्रीनशॉट होगा तो भेज देना ग्रुप में, देवेश तिवारी। हाँ मनीष, क्या BHU में SC कैंडिडेट के कितने सीट रिजर्व रहती हैं, कितना कट ऑफ जब होता है? कट ऑफ तो यार डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का कितना कैसे परफॉर्म करेंगे उस पर। कीमती ने सर हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है BHU में और कितने चांसेस हैं आउटसाइडर के लिए हॉस्टल मिलने का? वही डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, रैंक जितना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा चांसेस है। PhD कितने टाइम लग जाता है? मिनिमम 5 साल सबका एवरेज है, सब लेके चलते हैं पूरे इंडिया में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हाँ अभिषेक बोलो। हाँ हाँ सर देख रहा हूँ मैं कि 55 प्लस बच्चे हैं, बट 10 से 15 बच्चे ही क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मतलब उनका ही इंटरेक्शन है। बाकी बच्चे या शायद टीचिंग एजुकेशन या कुछ और जो भी जो भी आगे हैं और अपना जो स्टोरी है वो स्टेशन होता है हमें स्टेशन होता है। हम ही लोग पहले जब थे ऐसे किसी ग्रुप में आ जाते थे तो बहुत डर लगता था, कह रहे यार कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल दूंगा ये सब, पर ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं बात करता हूँ। बहुत लोग तो मुझसे डरते हैं ठीक है अगर किसी को डिग्री से रिलेटेड किसी भी कॉलेज का किसी भी कॉलेज का जानकारी चाहिए बहुत आराम से जो भी अवेलेबल जानकारी है हम आपको देंगे। देखो यार मैं यही चाहता हूँ कि भैया आप DU से है क्या? जी हाँ मैं DU से पास आउट हूँ, BSc इन बॉटनी ऑनर्स एंड कोडिंग में कर मैंने प्योर बॉटनी नहीं किया है, मेरा बायोलॉजी वगैरह नहीं करी है, कुछ केमिस्ट्री और बॉटनी करी है। देखो मैं यही चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के बच्चे रहें, कम से कम 3-4 तो बोलने वाले रहें। AU है तो AU के 3-4, जैसे मैं हूँ, मैं कभी DU के बारे में इसलिए बात ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं वहाँ का हूँ नहीं। मैं YouTube पे भले ऐसे पॉपुलर होने के लिए बना दूँ DU में ये आता है वो आता है,
पर जो लोकल रहता है वो लोकल ही रहता है, उसको सब कुछ पता होता है। बीएचयू में अगर कुछ को प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह में, तो यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस है, मैं जाके एप्लीकेशन वेशन भी लिखाया हूँ, हाँ भाई इसका ये इस प्रोसेस में ये गड़बड़ हो गया है, इसको बदल दीजिए। तो लोकल ही आदमी ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। तो जहाँ पे भी जो भी लोग हो, एयू के हो, डीयू के हो, अपना वो स्ट्रेंथ रखो यार, रैंक वैंक जो भी हो तुम्हारा कोई देखता नहीं है, ठीक है, एक्टिव रहो बस, सबसे बड़ी बात वही है। जो नॉलेज देगा वैल्यू है उसका। सर डीयू के लिए कौन सा बुक प्रैक्टिस करें एमसीक्यू के लिए? बताओ। के लिए पर्टिकुलर कोई एमसीक्यू के लिए कोई बुक नहीं है, आपको प्रॉपर खुद से नोट्स बनाने होंगे, खुद से पढ़ने होंगे। लोअर बॉटनी के पार्ट जो है आपको अप्लाइड बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, इकोलॉजी हो गया और मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, पीएमबी हो गया, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एंड की तरफ डीयू टीचिंग भी पेपर कंडक्ट नहीं कराता है, उसका लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है और सबसे करा दी और भी डिफिकल्टी करता है। तो इस वजह से आपको प्रॉपर एक बुक, आपको स्पेसिफिक बुक नहीं मिलेगी। एमसीक्यू सॉल्व कीजिए पुराने, पहले थोड़ी जैसा कि सबने बताया, पहले अगर आपको थोड़ी क्लियर नहीं, थोड़ी क्लियर कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, डाउट क्लियर होते हैं। कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, सबको क्लियर करते हैं। उसको भी फर्स्ट टाइम मेरा फॉर्म लाया था, मेरा क्लियर है, तो ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही अगर उसमें समस्या हो, अगर एकदम से नहीं समझ में आ रहा हो तो एमसीक्यू उठा के वो उल्टा काम करो, एमसीक्यू देखो, उससे देखो ये कहाँ से बिलोंग करता है, उसका थ्योरी पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। हाँ, टाइम कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर ट्रिक का जानना है तो 50% जो ट्रिक होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट में जो दिया गया है वो 70 जो इसमें से इसका 50% जो है जो बच्चे होते हैं डीयू के, उनका कटाफ के लिए आया जाता है, आउटसाइडर का भी कटाफ लिया जाता है बीएससी के मार्क्स से, और 50% बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब एंट्रेंस से जितना उनका क्लियर करते हैं उसका होता है। और इसमें भी जनरल ओबीसी, SC/ST, EWS, कश्मीरी माइग्रेंट, इन सब का सभी अगर ये जानकारी चाहिए तो पूरा नेक्स्ट वगैरह बताते हैं आपको पता हाँ, ग्रुप से ले लेना। दिशा पूछ रही है पेट बॉटनी का सिलेबस बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, बट ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? वही है इसका आंसर कि थ्योरी जितना स्ट्रांग रहेगा उतना एमसीक्यू में कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो फिर रटोगी, हाँ ये है इसका आंसर, फिर कोई घुमा के क्वेश्चन देगा तो भूल जाओगी। हाँ, एमफिल डीफिल के बारे में उतना आइडिया नहीं है मुझे, एमफिल डीफिल क्या है। एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर ही फोकस करें प्लीज़। यूजीसी नेट और CSIR नेट में डिफरेंस क्या है? यूजीसी नेट अलग है। हाँ हेलो बोलिए। सर नेट के बाद ही होता है ना एमफिल डीफिल? एमफिल डीफिल एमफिल बेसिकली मुझे जितना पता है वो नेट के बाद, मतलब वो सीजन नेट के बाद कर सकते हैं, PhD के बाद, मतलब वो एक्चुअली पोस्ट डॉक और ये जो PhD है उसका ब्रीफ जो है ना वो गैप फिल करने के लिए बेसिकली एमफिल था। उसमें जो रिसर्च वगैरह वही सब 2 ईयर्स का सिखाते थे, लेकिन अभी मुझे इतना मालूम है एमफिल धीरे धीरे बंद हो चुका है। बंद हो रहा है। मतलब ये डायरेक्टली PhD के बाद पोस्ट डॉक में जा रहा है। मुझे 90 ने पूछा। हाँ हाँ बोलो। यूजीसी नेट और जो CSIR नेट में जो वो डिफरेंस, जैसे यूजीसी नेट बेसिकली होता है वो मतलब आर्ट्स वगैरह वालों के लिए, CSIR नेट इतना साइंस नहीं है। ये रिसेंटली मैंने देखा था 2020 का जब रिजल्ट आया तो उसमें 2 सेक्शन थे, उसमें लिखा था कि जिन्होंने क्वालिफाई किया उसमें लिखा था कि यूजीसी नेट, एक था CSIR नेट। एग्जाम सेम है, आपको CSIR नेट ही क्वालिफाई करना है, बस फंडिंग एजेंसी अलग अलग है। जिससे आपको फंड मिलता है उसमें CSIR केवल एक है यूजीसी नेट वाले में, इन्वायरमेंटल साइंस जो वो कराता है, जिसमें साइंस के बच्चे बैठ सकते हैं, बस उसका लेकिन सिलेबस अलग है, उसके लिए मत ही तैयारी कीजिएगा। CSIR यूसी जॉइंट नेट एग्जामिनेशन जो है यही पे करिएगा। चंदू ने पूछा इकोलॉजी बहुत हार्ड लगता है, सबको हार्ड लगता है इनिशियली, क्योंकि वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता कब इडाफिक फैक्टर, सॉइल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर से उधर चला गया, आइसोसीज, इकोफीन, ये सब में
उसके लिए ये जो है तुम्हारा बुक जीआरबी वाला और एलन का कोटा का नोट, अरे ये नहीं पढ़ पाएंगे बेसिकली बेसिक बुक की बात। हाँ पीवी शर्मा थोड़ा सा टफ नहीं लगता किसी को कि उसमें ज्यादा चीजें दी हुई हैं? सर वो टफ भी है, टफ तो है, वो बात अलग है, लेकिन सर काफी कुछ भरा पड़ा है, तो मुझे लगता है मैंने जहाँ तक देखा, देखो क्लियर करने के लिए पूरी कहानी मैंने अगर इसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगा है जीआरबी और ये एलन का जो कोटा का नोट्स है इसमें एनफ है, इसमें दोनों में है ना। हाँ हाँ जेनेटिक्स बुक, इकोलॉजी, एसआरएफ क्या है, एसआरएफ जो होता है जैसे नेटवर्क क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में जाओगे तो फिर 2 साल वही रहता है जेआरएफ, फिर उसके बाद ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप में अपने में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं अभी जेआरएफ क्वालिफाई किया हूँ पर अभी एसआरएफ हो गया है मेरा, ठीक है, 2 साल बीत जाता है तो प्रोग्रेस देख के तुम्हारा अरे प्रोग्रेस तो पार्ट है यार, वो होता रहेगा सिस्टम में बने रहो, डिग्रियां पे डिग्रियां चढ़ती रहती है। सर बीएचयू का एग्ज़ाम कब होगा? तो होगा सर, मेरा फाइनल ईयर है, बट लास्ट ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमएससी करना चाहिए। तो कैसे शॉर्ट टाइम में? शॉर्ट टाइम प्रियंका शाह, शॉर्ट टाइम तो किसी का नहीं होगा क्योंकि यहीं पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पहले से तैयार कर रहे हैं। तो वही अगर आपने पहले से ही सब कुछ अच्छा होगा तैयार तब तो चांसेस हैं, वरना शॉर्ट तो मैं किसी को नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं, बहुत काफ़ी डेप्थ में पढ़ रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कुछ नोट्स से बता दीजिए जो ऐसे ही 100-200 पेज का हो, वही पढ़ के बीएचयू में एडमिशन हो जाए, डीयू में एडमिशन हो जाए। यार जो बच्चा बहुत सारे बुक पढ़ रहा है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको आप कैसे हरा पाओगे? बाई चांस हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। अरे यार मैसेज बहुत आ रहे हैं। हाँ हाँ आकाश बोलो। सर जो चिन्नो और एनजीओ है वो एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, उसके बाद तो नहीं आएगा ना? नहीं ऐसे डरे डरे से क्यों बोल रहे हैं? हाँ हाँ अभी तो ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है, हाँ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर इसको पढ़ना हो ना तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये सब हैं प्लांट्स सबको वही ब्लैक एंड वाइट पढ़ाया जाता है, ठीक, पिक्चर बना देंगे, माइक्रोस्पोरोफिल है, लोगों को कुछ पता ही नहीं कहाँ से किसका पार्ट है, क्या उखाड़ के रख दिया गया है उधर ठीक है। तो साइकस पाइनस सब यहाँ पे ग्रो करते हैं, तो पता नहीं क्या करते हैं, ये लोग को दिखाना चाहिए जो भी टीचर्स हैं आगे चल के। अभी तो देखो, अब देखो ये लोग तुम भी कर सकते हो, जैसे बहुत लोग होंगे जिनके यहाँ पे जो नॉर्थ रीजन के हैं, पंजाब वगैरह से, उत्तराखंड वगैरह से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो वहाँ पे ये सब लाइकोपोडियम, सेराजिनेला ये सब आराम से ग्रो करता है, तो वो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन वाला सिस्टम है, आप इन्हीं लोगों से सीखिए, जो प्लांट अगर मिलता हो, एलगी जो भी कुछ मिलता हो, वही लोगों से देखिए, जो बाहर का आउटर मॉर्फोलॉजी आप लोग देख सकें, जैसे ये माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ये सब तो आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से कांटेक्ट कीजिए और लोग ऐसा करिए भी, जो लोग जहाँ जहाँ पे है। मैं तो यूपी से हूँ, तो यूपी में अगर मेरे लायक कोई चीज़ है तो बताइएगा जो यूपी में पाया जाता हो, ठीक है। बाकी लोअर बॉट नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो प्लांट लगाए जाते हैं उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्लावरिंग तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर है, क्या पॉलिनेटर है कि नहीं है उसका, ठीक है। बहुत सारे मैंने ऐसे प्लांट यहाँ पे देखे हैं, मैं खुद ही टैक्सोनॉमी कर रहा हूँ, जो कभी भी फ्लावरिंग नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे लगाए गए। जब लगाए जाएंगे अपने अपने वो उसमें नहीं है तो ऐसा ग्रो नहीं करते, ना तो फ्लावरिंग होती है उनमें, ठीक है। बाकी ये मैं यही कहूँगा कि नेटवर्क से पिक्चर ज़्यादा देखिए रियल वाले, तभी लोअर बॉटनी समझ में आएंगी। ऐसा ब्लैक एंड वाइट जो चीज़ें बनाई गई हैं बुक में, वो तो बहुत बेकार है। हाँ बहुत है, स्टैंडर्ड नहीं रहते बहुत सारे बुक अगर पढ़ेंगे तो।
जैसे करता है तो ट्रेन करके उसको देखेंगे तो फील नहीं आएगा कि हम कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो सही कह रहे हो। समस्या ऑनलाइन एजुकेशन में ये समस्या फेस कर रहे हैं हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स समझ में नहीं आता क्योंकि हम ये कर नहीं पाते हैं कि लैब पे प्रैक्टिकल होता है, 4-4 घंटे का प्रैक्टिकल होता है, इसमें हम पूछते हैं क्या डाल रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या समझ निकल रहा है केमिस्ट्री में या फिर बॉटनी में। अगर किसी साइकोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं तो अगर हम वॉल्वर्स या वॉलोसिकोलॉजी का फिलामेंटल सर्जरी या ओडोजोनियन वगैरह है या फिर पॉलीसाइथेमिया है लेवल बेस नहीं हो पा रहे हैं तो सबसे देखो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि देखो यहाँ पे मेरा दोस्त है एलगी में काम करता है, उससे मैंने पूछा यार, मैंने अभी तक कभी भी लाइफ में वॉलवॉक्स वगैरह नहीं देखा है, वो उसने देखा है। मैंने कहा यार मुझे देखना है, कह रहा है यार बारिश के टाइम में जब आएगा तो मुझसे मिलना, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन टीचर्स यही सब हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है ठीक कि यार यहीं पे हमारे बगल में वॉलवॉक्स है, एनाडीना है, नॉस्टॉक्स सब ग्रो कर रहा है, इनको यार दिखा दे। तो बस स्टूडेंट को यही बता दो यार कहाँ पे मिलता है, खेत में कहाँ पे दिखेगा, कैसे दिखेगा, स्टूडेंट जाएगा अपने लेके खुद ही देख लेगा, इंटरेस्टेड रहेगा। लेकिन ये लोग ना इन्हें कुछ पता है कि हमारे बगल में क्या ग्रो कर रहा है, तो स्टूडेंट को क्या बताएंगे। हाँ अभी तो लॉकडाउन है, क्या करोगे। ऑनलाइन गूगल मीट में एक स्टूडेंट को एंटर करवाया, भाई बन गया और बस हो गया। हम लोग कुछ बता भी नहीं पाए हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा ही नहीं है। अरे नहीं, मुझे लगता है कि लोअर बॉटनी को थ्योरेटिकल कम करना चाहिए, प्रैक्टिकल 75% तो प्रैक्टिकल बेस्ड ही कर देना चाहिए। बच्चों को सारा एलगी बताओ कहाँ पे ग्रो करता है, कहाँ से यार उसे कलेक्ट करोगे, ठीक। पता नहीं, पता चला वॉलवॉक्स देख लिया। आपने जो एक हाइड्रोडिक्टियन का पिक भेजा था वो वैसी पिक हो तो फिर लोअर बॉटनी अच्छे से समझ। हाँ वही, वो तो वही होगा ना, कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे। अच्छा ठीक है। अरे मिलता है सब कुछ चीज़ें हैं यार, मिलता है सब, यही कहीं कारा वारा सब मिल जाता है, पहचानते हैं। जिसका इंटरेस्ट रहता है, देखो स्टूडेंट का ये, जिनका इंटरेस्ट रहेगा वो खुद ही से अगर पढ़े लिखे रहेंगे कुछ उन्हें समझ में आएगा, ढूंढ लेंगे। मतलब जिस हिसाब से बॉटनी पढ़ाया जाता है, बस पढ़ लो ब्लैक एंड वाइट, पढ़ा दो ब्लैक एंड वाइट, कहानी ख़त्म। ऐसा लगता है हम किसी मंगल ग्रह पे कोई पेड़ पौधा हो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अवेलेबल है, मतलब इन्वायरमेंट में भी है और गार्डन में भी है, लेकिन फिर भी ला के नहीं पढ़ाएंगे। वही हाँ। अरे एक तो ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं ना कि लोग डरते भी हैं कि सर से क्या बोलूं, मुझे दिख नहीं रहा है, सब बैठे रहते हैं, जिसका एक बच्चा निकाल लिया। हाँ। अरे नहीं वही है ना, या तो एडमिशन मत दीजिए। 4-5 उत्तराखंड का ही बताइए, वो सब में सिक्किम और वो सिक्किम वाला और स्पोर्ट्स प्लेयर वाला वो ऐड है। उत्तराखंड वाला जो था, उत्तराखंड का प्लांट आपको पसंद है, वो ऐसे नहीं सब बस प्लांट। अरे बहुत सारी चीज़ें मुझे ही नहीं आती है। मुझे तो ये भी नहीं पता था बीएससी में ये डबल स्टेनिंग यूज किया जाता है, डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं, ये सब मतलब मेरे बीएससी कॉलेज में तो था ही नहीं। मैं एमएससी फर्स्ट ईयर। अरे अब आगे जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना यार, उनको और भी चीज़ें नहीं पता रहेंगी, क्योंकि भैया बीएससी कॉलेज में जो आप बोलते हैं हमेशा कि वो उतना जो सिलेबस रहता है उतना तो वो पढ़ाते ही नहीं है, जस्ट उनका 30% 40% पढ़ा के बस छोड़ देते हैं। स्टूडेंट के ऊपर है कि उसका अगर इंटरेस्ट है वो सीखता है, ठीक है, नहीं तो बस टीचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हर जगह का यही